आज काफ़ी दिनों बाद जब मैंने नेक्स्ट टॉपिक लाया है द ओरल म्यूकोसा को। तो लास्ट क्लास हमने सारा डिस्कस कर लिया था। आप सभी को अगर देखना हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं द ओरल म्यूकोसा को, तो ओरल म्यूकोसा का डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये है क्या। एक्चुअली में द ओरल म्यूकोसा इज अ म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द इनसाइड ऑफ द माउथ। जो आपका मुंह है, ये मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मुंह है, जो ये मुंह के लाइनिंग जो करता है, ये म्यूकस लेयर होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन वो होता है जो एक लिक्विड स्टिकी लाइक सब्सटेंस रिलीज करता है। तो इट कंप्राइजेज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये किस प्रकार का रहता है? स्ट्रेटिफाइड मतलब खींचा हुआ, तना हुआ। जो आपने कभी रबड़ बैंड को लेके अगर खींचा होगा तो उसका साइज जो है वो दोनों ओर से पतला और बीच में थोड़ा मोटा रह जाता है। तो वो इस तरीके का वो स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्वैमस, खींचा हुआ, तना हुआ। एपिथेलियल का मतलब हो गया अपर पोर्शन में जो लाइनिंग होता है। जैसे आप ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग को क्या करते हैं, कोई भी अगर ड्राइंग बना रहे हैं एक फूल का, तो उसका आउटलाइनिंग करते हैं। तो आउटलाइनिंग के इस बॉर्डर को बोलते हैं एपिथेलियल। मैंने रेफरेंस के तौर पे लिया है। तो चलते हैं आगे। सॉरी, ओरल एपिथेलियम बोलते हैं उसको, टर्म यूज करते हैं जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, उसको ओरल एपिथेलियम बोलते हैं क्योंकि ओरल में मौजूद रहता है, आपके माउथ एरिया में। एंड अंडरलाइनिंग उसके नीचे जो रहता है वो कनेक्टिव टिश्यू रहता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या कि एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ने वाले को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। बोन हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। फिर हमारा नर्वस टिश्यू आता है कनेक्टिव टिश्यू में। फिर आता है ब्लड, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। ये अलग अलग तरह के कनेक्टिव टिश्यू है हमारे बॉडी में। फिर आगे चलते हैं, वो टर्म आएगा, टर्म लेमिना प्रोप्रिया। इसी अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं टर्म लेमिना, इसको टर्म करते हैं लेमिना प्रोप्रिया। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम क्या बोलेंगे उसको? ओरल एपिथेलियम, क्योंकि वो मुंह में प्रेजेंट है। दूसरा, कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें सी मैंने कल लिख दिया रिप्रेजेंट करने के लिए। कनेक्टिव टिश्यू है उसको बोलेंगे लेमिना प्रोप्रिया। प्रॉपर मतलब प्रोप्रिया का यहाँ शब्द होता है ट्रू। आप कभी भी प्रोप्रिया शब्द देखेंगे इसमें तो ट्रू बोला जाता है। द ओरल कैविटी हैज समटाइम्स, अगर कभी किसी के हेल्दीनेस को अगर बताना हो तो मिरर जो है, रिफ्लेक्शन, जो आपका आईने का दर्पण जो है, वो मुंह आपका दर्पण की तरह काम करता है। द ओरल कैविटी हैज समटाइम्स बी डिस्क्राइब्ड एज द मिरर। यहाँ पे मिरर बोला गया है, आईना है आपका, आईना है आपके शरीर का। कौन? माउथ। तो हेल्दीनेस आपका पता चलता है इंडिविजुअल को, वो आपके मुंह से पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या है ये फिगर, इस पे गौर फरमाए। ये है ओरल म्यूकोसा, और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आप लोग सभी को, पर इजी वे में आप इसको इसके साथ रेफरेंस में ले सकते हैं। इस पिक्चर को इसके साथ, सॉरी, इस पिक्चर के साथ जो मैंने अभी डिनोट किया यहाँ पे, ये वाले। तो आइए देखते हैं क्या है। ओपनिंग डक्ट, जो ये जो एक पाइप जैसा दिख रहा, पाइप नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा, ये जो पाउच है, आप कभी भी हॉर्न जो रहता था पहले, जो गाड़ी सब में जो आइसक्रीम बेचने वाले, इधर एक साइड से प्रेस करने वाला पंप जैसा रहता था, वो उसको प्रेस करने से आगे की तरफ एयर जो फ्लो होता था आगे निकलता था। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए, ये जो फनेल वाला शेप जो है,
ये आपका कंटेन कर रहा है बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल्स, लिक्विड सब्सटेंस, जो एक तरीके से स्टिकी है, चिपचिपा पदार्थ है, और इसके सिक्रीशन, इसके मतलब इसके प्रोडक्शन से, इसके रिलीज से, इसका एक्टिवेशन से आपको जो रिलीज होगा सब्सटेंस, वो इस पाइप के द्वारा ऊपर वाले लेयर में आएगा, क्योंकि और कहीं उसके जाने का जगह नहीं है, वो पाइप ऊपर की तरफ है। तो अब ये जो थैली है, ये है माइनर है, ये छोटा है, माइनर सलाइवरी ग्लैंड, छोटा सलाइवरी ग्लैंड है। तो मतलब सलाइवा जो हम लोग का रहता है, लार, वो इसमें प्रेजेंट है। अब इसके एक्टिवेशन से अब वो ऊपर की तरफ चला जाता है वो सब्सटेंस। तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ों को आपको ज़्यादा गौर नहीं करना है, नर्व इम्पल्स नहीं देखना है आपको, कैपिलरीज वगैरह नहीं देखना है। यहाँ पे जो गौर करने वाला बात है, पहला जो आपका ये सैलिवरी ग्लैंड है, और दूसरा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस पे कौन सा लेयर चढ़ा हुआ है, ये है। और ऊपर में जो मैंने बताया था आउटलाइनिंग, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम SSE, जो ओरल एपिथेलियम था, वो ऊपर की तरफ लेयर बनाता है। अब ये सब इरेज करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्लीन वे में। ये ओपनिंग ऑफ डक्ट पहला, स्ट्रेटिफाइड, ये स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है। यहाँ पे आप सैलिवरी ग्लैंड देख लिया आपने, ये बोन कनेक्टिव टिश्यू में आता है। बस इसी को ये सिंपल डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, मैंने बताया था, जो ये वाला एरिया, कर्सर को देखिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसको जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और लेमिना प्रोप्रिया, जो ट्रू लेमिना मैंने बताया, अपर वाले पोर्शन में लेमिना प्रोप्रिया जो है कनेक्टिव टिश्यू, जो एक लेयर को दूसरे लेयर से जोड़ता है। यहाँ पे आप एक बार और अगर नोट डाउन करना चाहें तो इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से याद रखें, तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चीज़ों को सीख सकते हैं। ये आपका ओरल कैविटी है, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी पिछले क्लास में, आज सभी देख सकते हैं। ये ओवुला है जो हिलता है, आपके ऊपर पोर्शन को खाना को ऊपर नहीं जाने देना चाहता है, इस वजह से। ये आपका रूट, ये फोलिएट पेपिले है, इसका काम है आपको खाने को अच्छे से पकड़ के रखना। इसमें अलग अलग तरह का इसका ये फंक्शन है, फंजीफॉर्म पेपिला, ये सब मैंने बताया था। सॉफ्ट पैलेट, उसमें जो सॉफ्ट रहता है उसमें बोन नहीं रहते हैं, बोन प्रेजेंट नहीं रहते हैं। हार्ड पैलेट वो जिसमें बोन प्रेजेंट रहते हैं, लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा बता दिया था मैंने। आगे देखते हैं, ये आपका है और ओरल कैविटी का, आप अच्छे से यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ ये वाले पोर्शन को देख रहे होंगे। ये वाले पोर्शन को, ये आपका तीत है, एक को तूथ बोलते हैं, बहुत सारे को तीत बोलते हैं। और यहाँ पे ये काफी हेल्दी है आपका, ये स्किन, ये हेल्दीनेस है आपका, हेल्दी है, जिस वजह से ये कलर इस तरीके से दिख रहा। ये पर्सन भी हेल्दी होगा अगर इस तरीके का अगर है तो। और यहाँ पे इस कलर से नहीं, हम इस कलर से डिनोट करते हैं। ये जो एरो शो कर रहा है, ये हमारा छोटा छोटा छिद्र रहता है, छेद, स्पोर्स बोल लो, या छिद्र बोल लो, या तो होल बोल लो, या तो फिर गड्ढा बोल लो, पिट्स बोल लो, या तो वो जो पाइप के थ्रू ऊपर की तरफ गया था, जो मैंने दिखाया यहाँ पे। इस वाले पोर्शन में इसको अलग करके देखते हैं। जो ओपनिंग ऑफ डक्ट है, जो यहाँ पे देखो, ये है ओपनिंग ऑफ डक्ट। उस जो वाले पोर्शन में देख, यहाँ पे है, इसको कह सकते हैं ओपनिंग ऑफ डक्ट। यहाँ पे ओपन हो रहा, तो इसको बोलेंगे ये म्यूकस सिक्रीशन हो रहा है यहाँ पे। ये इस टाइप का रिफ्लेक्शन मिल रहा, लिक्विड प्रेजेंट है, इसके वजह से क्या हो रहा है कि